हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और स्वागत है आपका कोड एंड स्लिप में एक नए वीडियो के साथ। और ये हमारी एमएल सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ते हैं। तो एमएल आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ये एआई का सबसेट होता है और ये हमें प्रोवाइड करता है स्टैट्स, प्रोवाइड करता है एनालाइज करने के लिए डेटा और विजुलाइज करने के लिए डेटा, फोरकास्ट करने के लिए एंड वर्किंग प्रिडिक्शन। ठीक है, तो मशीन लर्निंग इसमें वैसे तो कई सारे टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और री, लेकिन अभी हम फिलहाल दो की बात कर रहे हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में पहले हम चलते हैं। तो हम इसमें एक डेटा सेट लेते हैं। अच्छा, एक डेटा सेट लेते हैं तो उसमें एक एज लिया, एक हमने वेट लिया। एज जो हमारा होता है वो इंडिपेंडेंट फीचर होता है, वेट जो होता है हमारा डिपेंडेंट फीचर होता है। अच्छा, जिस चीज़ को हमें प्रिडिक्ट करना होता है वो डिपेंडेंट फीचर कहलाता है और जिस चीज़ की हेल्प से हमें प्रिडिक्ट करना होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट फीचर कहलाता है। ओके, तो बेस्ड ऑन द दिस वैल्यू आई हैव टू प्रिडिक्ट वेट। तो हमें एज के हिसाब अकॉर्डिंग एज के उससे हमें वेट को प्रिडिक्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर एज चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट। तो जैसे कि आपका एक हम घर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउस साइज़ है उसका, होम प्रिडिक्शन का। ठीक है, तो जैसे हाउस साइज़ कितना हो, 1000 स्क्वायर फीट है, बेडरूम्स 2, एज 5, प्राइस 50 लाख। ये एज जो है आपकी एज नहीं, ये घर की है कि कितने साल पुराना घर है। ओके, और उसके बाद तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि अगर हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है तो हमारा डिपेंडेंट फीचर क्या होगा, प्राइस, और बाकी सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट होगी। साइज, बेडरूम, एज हमारा इंडिपेंडेंट होगा। अगर हमें उसका साइज एस्टिमेट करना है, हमें प्राइस पता है, बेडरूम पता है और कितने साल पुराना है और साइज प्रिडिक्ट करना है, तो हमारा वो होगा डिपेंडेंट उसका साइज। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है, आपके डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रिडिक्ट करने वाले हो, तो वही चीज़ आपका डिपेंडेंट बनेगा, बाकी चीज़ें इंडिपेंडेंट जिसकी हेल्प से हम कर रहे हैं। तो इजी रूल आप पर जो प्रिडिक्ट करना है डिपेंडेंट फीचर वाई, जिसकी हेल्प से प्रिडिक्ट करना है इंडिपेंडेंट फीचर एक्स। ठीक है, आउटपुट फीचर इज प्रेजेंट इन सुपरवाइज लर्निंग। तो आउटपुट फीचर जो होता है वो हमारी सुपरवाइज लर्निंग में प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि आप देखिए, इमेज में हमें ये कुत्ता है, डॉग लिखा है, बिल्ली है, कैट, फिर डॉग, फिर कैट। तो इमेज हमारी जो इनपुट है, फिर डॉग कैट आउटपुट है। तो मशीन ऑलरेडी नोज विच इज़ कैट एंड विच इज़ डॉग। तो ये बेसिकली जिसमें हमें आउटपुट फीचर ऑलरेडी पता होता है उसे हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये होता है। तो वी सॉल्व टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम दो तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक होती है हमारी क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है हमारी रिग्रेशन। तो हम अभी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मशीन जब आपकी कैटेगरी प्रिडिक्ट करता है, इंस्टेड ऑफ नंबर की बजाय आपकी वो कैटेगरी प्रिडिक्ट करता है, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेल है, मेल और उसका आउटपुट हमें दो आएंगे, दो कैटेगरी में हमने आउटपुट को डिवाइड किया, एक स्पैम एक नॉट स्पैम। अगर ऐसी मेल आ रही है यू वांट 10 लाख, आती रहती है ना, यू वांट 10 लाख और ये फलाना धमकाना ऐसे, तो ये जो होता है ये स्पैम की कैटेगरी में आ गया। फिर मीटिंग एट 5 PM, नॉट स्पैम। तो इनपुट हमारा ईमेल टेक्स्ट था, आउटपुट हमारा स्पैम और नॉट स्पैम। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका स्टडी आवर्स है, 8 घंटे आपने पढ़ा, 90% अटेंडेंस है, तो यहाँ पे एक आप पास होने वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अगर 2 घंटे पढ़ा, 50% अटेंडेंस है, तो फेल वाली कैटेगरी। यहाँ पे भी अगर हमने देखा आउटपुट जो है कैटेगरी में ही डिवाइडेड है, पास या फेल। आप पास होने वाली कैटेगरी में होगी, फेल होने वाली। तो ये आप इनपुट हमारा क्या है, स्टडी आवर्स एंड अटेंडेंस, आउटपुट क्या है, पास एंड फेल। तो आउटपुट इज अ कैटेगरी, दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफिकेशन। जब आपकी आउटपुट एक कैटेगरी वाइज होती है तब वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिजीज प्रिडिक्शन का। ठीक है, जैसे फीवर है, कफ है, ये हमारे इनपुट फीचर हो गए और आउटपुट। तो फीवर अगर है और कफ भी, दोनों में यस है, तो आपको कोविड है। ऐसा नहीं है कि ये इससे सिर्फ कोविड होता है, हमने एक एग्जांपल लिया। अगर दोनों चीज़ नहीं है तो हेल्दी, मतलब आप अगर दोनों चीज़ है तो आप कोविड वाली कैटेगरी में हो, अगर आपको फीवर कफ दोनों नहीं है तो आप हेल्दी वाली कैटेगरी में हो। तो मशीन इज प्रिडिक्टिंग कैटेगरी, इसीलिए ये भी क्लासिफिकेशन है। तो आपको क्लासिफिकेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो रिग्रेशन में आते हैं, तो इट प्रिडिक्ट्स द कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू इंस्टेड ऑफ कैटेगरी। तो ये हमारा क्या करता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करता है उसकी बजाय, कैटेगरी की बजाय। जैसे कि आपका ये साइज़ है, घर का एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट है, एक 1500, एक 2000 है, एक दो बेडरूम एक में है और एक में 3 है, एक में 4 है,
एक 5 साल पुराना है, एक 2 साल पुराना है, एक 1 साल पुराना है, एक 50 लाख, एक 75, एक 95 लाख, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आप यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है। हाँ, तो इस वजह से ये हमारा रिग्रेशन है। तो इनपुट आपका देखिए क्या है, साइज, बेडरूम, एज, और आउटपुट क्या है, प्राइस। तो दिस इज़ अ रिग्रेशन बिकॉज आउटपुट इज़ अ नंबर। आई थिंक आउटपुट, ये भी आपको रिग्रेशन भी समझ में आ गया होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।